ना जावे हम दीन दुखीन लो विकलो के सेवक बन ताप हरे जो अटके भूले भटके उनको तारे खुद तर जावे छल दंभ द्वेष पाखंड झूठ अन्याय से दिन दूर रहे जीवन हो सोद सरल अपना सुच प्रेम सुधारस बरसावे निज यान माने मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे शुभ ज्ञान रहे जिस राष्ट्र भूमि पर जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जाए वह शक्ति हमें दो दयानिधि करता वे मार्ग पर डट जावे पुस्तक रंजित हस्ते भगवत भारत देवी नमस्ते। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। सभी लोग बैठ जाएं। हम लोग दीवाने दुनिया को बदल कर मानेंगे मंजिल की धुन में आए हैं मंजिल को पाकर मानेंगे मंजिल की धुन में आए हैं मंजिल की पाकर मानेंगे हम लोग हैं ऐसे दीवाने दुनिया को बदल कर मानेंगे हम लोग ऐसे दीवाने दुनिया को बदल कर मानेंगे जो लाची हो अपना पूरा हो उस वक्त तसल्ली पाएंगे जो लक्ष्य हो अपना पूरा हो उस बाद तसल्ली पाएंगे ऐसे तो नहीं चलने वाले हम आगे बढ़ते जाएंगे ऐसे तो नहीं टलने वाले हम आगे बढ़ते जाएंगे इस दिल में हजारों मौजे हैं तूफान उठा क्या बात है सर? मानेंगे इस दिल में हजारों मौजे हैं तूफान उठा कर मानेंगे मंजिल की धुन में आए हैं मंजिल को पाकर मानेंगे मंजिल की धुन में आए हैं मंजिल को पाकर मानेंगे दो दिन की बहारें हैं जग में क्यों जुल्म किसी का चलता है दो दिन की बहारें हैं जग में क्यों जुल्म किसी का चलता है इस जुल्म का सूरज लाख जले पर आंख में लेकिन ढलता है इस जुल्म का सूरज लाग ढले में लेकिन ढलता है नफरत के शोले दिल में है उनको बुझा कर मानेंगे नफरत के सोले दिल में उन पर प्रभु ध्यान मानेंगे मंजिल की धुन में आए हैं वो पाकर
मानेंगे। मंजिल की धुन में आए हैं, मंजिल को पाकर मानेंगे। सच्चाई की खातिर इस युग में गांधी ने भी गोली खाई है। सच्चाई की खातिर इस युग में गांधी ने गोली खाई है। ईसा को चढ़ाया सूली पर, सच्चों ने ही जान गंवाई है। ईशा को चढ़ाया सूली पे, सच्चों ने जान गवाई है। हम भी किसी से कम तो नहीं, तकदीर बदल कर मानेंगे। ये हम तो किसी से कम तो नहीं, तकदीर बदल कर मानेंगे। मंजिल की धुन में आए हैं, मंजिल को पाकर मानेंगे। ऐसे दीवाने दुनिया को बदल कर मानेंगे। मंजिल की धुन में आए हैं, मंजिल को पाकर मानेंगे। मन धुन में आए हैं, मंजिल को पाएंगे। बहुत सुंदर प्रस्तुति साजी के लिए। बहुत सुंदर आपने कक्षा को मकबूल फिदा हुसैन सर जी, मकबूल फिदा हुसैन बहुत ही नामी ग्रामी पेंटर हुए हैं, लेकिन उनकी पेंटिंग को आज तक कोई समझ नहीं पाया। अगर फोटोग्राफी समझ नहीं तो फायदा क्या है वहाँ फोटोग्राफी करने का। देखिए मौखिक भाषा विकास पर इतना अधिक जोर क्यों? तो अध्ययन ये बताता है कि अपनी प्राथमिक कक्षाओं में एक असंतुलन है। असंतुलन क्या है कि हमारे शिक्षक साथी लिखित भाषा पर, लेकिन मौखिक भाषा का जो विकास है वो आधा है। तो इसकी जो तराजू है वो बैलेंस नहीं है। ठीक, तराजू जो बैलेंस होनी चाहिए दोनों तरफ से, ये भाषा बैलेंस होना चाहिए, लेकिन ये इस प्रकार से टिल्ट एक तरफ झुकी हुई है। ठीक है, लेखन पर काम बहुत सारा हो रहा है, लेकिन मौखिक भाषा का काम कुछ भी चीजें कहना बहुत आसान है, करना थोड़ा सा कठिन होता है। मैं मानता हूँ कि हो सकता है कि आपको खाना जिस हिसाब से आप चाह रहे हैं समझ नहीं मिल पाए। यहाँ तो बुलाया गया है वो बना रहा है। आप लोग कभी कभी घर पर भी कहते हैं कि आज खाना ये वाला बनना चाहिए और बनता है तो आज मजा नहीं आएगा, आज बता नहीं सकता। कभी कभी घर के भी खाने में हो सकता है वो स्वाद हमें न मिल पाता। वैसे यहाँ पर भी होता है, खाना बनाने वाला कैसा इस तरीके से करता है, बनाने वाला कैसा करता है। आप लोगों को ये पैसा आया है, आप लोगों के ही हित में खर्च करना है, और जो भी संभव हो सकता है सामने वाला करता है, और इसके बाद भी लगता है कि नहीं ऐसा चीज़ें और भी अच्छी हो सकती हैं, तो आप लोग एडवाइस दे सकते हैं। लाखों में ऐसी कोई समस्या हो या अन्य लाखों से ऐसा कोई आपको उदाहरण मिला हो कि नहीं वहाँ पर ऐसे हो सकता है, यहाँ पर ऐसे नहीं हुआ, यहाँ पर ये चीज़ें ऐसे नहीं हुआ। इसलिए आज मैं जब आया हूँ जो शिक्षा अधिकारी मौजूद नहीं है, इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप लोग कोई बताइए क्या काम हो। अब ये 82 वाले बता रहे तो बात अलग है, पीछे स्वामी सर वाले ये बता सकता है इसमें क्या कहा था। तो आप लोग बताइए क्या प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है, चल रहा है, ठीक ठाक चल रहा है आपका ब्लॉग, कहीं कोई परेशानी हो तो बताइए। किसी भी ब्लॉग को चलाने के लिए, किसी भी परिवार को चलाने के लिए, जिला चलाने के लिए, देश चलाने के लिए, प्रदेश चलाने के लिए संगठन में साम्यता होना बहुत जरूरी है। आपके विचारों में, आपके व्यवहार में, आपको जो लक्ष्य है, जो आपका कर्तव्य है उसका निर्वहन करने में
हमारा विवाद कहाँ से उत्पन्न? सबसे ज्यादा विवाद आप लोगों के बीच उत्पन्न होता है कि बीओ जाते हैं और आपको पकड़ लेते हैं, और जैसे ही आपको पकड़ लिए आप फोन करना शुरू कर देते हैं, और जितनी शक्ति होती है पूरा लगा देते हैं। तो पहली बात तो यहीं पर रुक जाए, फिर मान लो कि स्पष्टीकरण जारी हो गया, वेतन कटना जारी हो गया, तो फिर सोचते इसके बाद कुछ ना हो, जल्दी से वेतन निकल आए। मतलब आप हर स्टेज पे प्रयास करते हैं, और उस प्रयास करने में पता नहीं कितने लोगों को हाथ पैर जोड़ना पड़ता है। यदि वो प्रयास न करके केवल हम यही एक प्रयास करें कि सुबह समय से उठें और समय से स्कूल आ जाए, स्कूल में शिक्षण कार्यों में अपनी गतिविधियों को देखें, शाम को अपने समय के अनुसार यहाँ से थोड़ा निकल जाए। और जब आप लगातार ये काम करते हैं तो ऐसा नहीं होता कि जब आप ये काम, तो उस गांव के लोग आपका सपोर्ट करते हैं। जब भी आप देखोगे या वीडियो या कोई भी अधिकारी जब पहुंचता है तो गांव के लोग भी आ जाते हैं, और कहीं कहीं पर ये देखने को मिलता है वो चुप्पे से बोलते हैं गाड़ी पास जाकर के, साहब टीचर बहुत बदमाश है, कार्रवाई जरूर कर दीजिएगा। या ऐसी स्थिति आती है कि जब वो जाकर के धीरे से बोलता है, साहब आज ही गलती हो गई थी, इनसे पता नहीं क्यों नहीं आ पाए, नहीं अक्सर आते हैं तो आपके सामने भी बोल देते हैं। तो वो अभिभावक जो आपका है ना, वो बहुत निश्चल है, उससे आपसे कोई जरूरत नहीं है किसी। तो आप मेरी न सुने, आप अपनी न सुने, पर कम से कम उस अभिभावक की आवाज को सुने जिसके बच्चे आपके भरोसे बैठे। तो आप सब लोग इस चीज का ध्यान रखिए, और जब आप इस चीज का ध्यान रखेंगे तो आपको किससे कोई गिला शिकवा नहीं रह जाएगा। आप समय से पहुंचेंगे, बीओ पहुंचे चाहे बीएसए पहुंचे, कोई पहुंचे, आपको क्या लेना देना है? भाई जाएगा, चेक करेगा, आएगा ना। इससे ज़्यादा तो नहीं है कि आपको ये कर देगा या आपको बेवजह फंसा देगा, और यदि बेवजह फंसा देगा तो मैं हूँ ना, आप मेरे पास आइए, सब सारी चीज़ें उपलब्ध हुई, इसके बाद भी गड़बड़ हो गया। आप जब मेरे पास आएंगे तो मैं आप पे विश्वास नहीं करता हूँ, फिर मैं फीडबैक ही लेता हूँ, और उस गाँव के प्रधान को फोन करता हूँ, उस गाँव के लोगों से बात करता हूँ, और मुझे लगता है कि नहीं सब कुछ सही है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, और सही नहीं है तो फिर मैं कोई भी सहायता नहीं कर पाता। आप सब लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा हो, अहित कम से कम हो, मैं ये चाहता हूँ। आप ना तो हमारे दुश्मन है, ना तो हम आपके दुश्मन हैं। तो सभी लोग पूरी मेहनत से, पूरी तल्लीनता से, पूरे तन्मयता के साथ अपने बच्चों को पढ़ाएं, अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा सिखाएं, उन बच्चों को सही गाइडेंस दें और अच्छा कार्य कर जाएं। अभी जैसे इंस्पायर अवार्ड है, इंस्पायर अवार्ड में अब आप बताइए कि हमारे पास ऐसा नहीं कि बच्चे तमाम प्रकार के, पहले होता था तो सौर ऊर्जा, गोबर गैस, ऐसे टाइप के बहुत सारे यंत्र बनाते थे। ऐसा थोड़ी नहीं कि आज भी कुछ ना कुछ करते नहीं होंगे, पर जब हम इंस्पायर अवार्ड में आता है कोई एक ऐसी खोज है, ऐसी कोई विधि है जो आपको नई हो, जो नया चीज़ हो, आप डालिए। तो हमारे पास फार्मों की संख्या पड़ती है 10, स्कूल है हमारे 1265। हमारे पास इन चीज़ों की कमी है, क्योंकि हम बच्चों से पूछते नहीं है, सोचते हैं यार यदि इनका फार्म डलवा देंगे तो कल हमको लेके भी जाना पड़ेगा, क्योंकि अभिभावक लेके तो जाता नहीं है, आप सबको पता है। इस स्थिति में आप सब पीछे वाले पक्का नहीं चल रहे हैं। यहाँ से लाइव प्रसारण नहीं हो रहा है, लाइव हो रहा था, पीछे कनेक्ट नहीं हो पाता। लाइव क्यों करने के लिए यहाँ पे इन्वर्टर है, इन्वर्टर है तो इस इन्वर्टर को या तो फिर रात में एक बैटरी में इंतजाम करनी चाहिए, बैटरी को या भले कम काम में चलाएगा, यहाँ पर बैटरी की व्यवस्था हो जाती है। जो भी चीज़ें हैं आप लोग इसका ध्यान रखिए, और जो भी हमारे अध्यापक यहाँ पर बैठे हुए हैं इनकी सुविधाओं को पूरा ख्याल रखा जाए। चालू ये हमारे मेहमान हैं, मेहमान हो क्या होगा, जब आप हमारे ही परिवार के सदस्य तो परिवार वाली भावनाएं क्यों नहीं आ पाती? आपको ये लगता है कि हम आप सब लोग एक
परिवार है तो परिवार वाली भावनाएं गायब तो हो जाती हैं। थोड़ा सा भी आपको कष्ट हमने दे दिया तो आप गाली गलौज मने मन करते हैं, गजब फंसा दिया। जिनका जो अपसेट रहते हैं उनके साथ यदि बीओ या बीएसए या कोई और कहीं भी क्या कहते हैं उनके साथ रहन वाला कार्य नहीं करते हैं तो मेरी तरफ से एकदम टूटे को ना ही करें। हम आपको और चीज़ों में आपको तमाम तरीका दे सकते हैं, आपकी कोई समस्या मत कर सकते हैं। आप यदि घर पे कोई ऐसी स्थिति हो गई, ऐसा कोई परेशानी हुई तो आप तुरंत बीओ में छुट्टी कर दीजिए। ये नहीं स्कूल पहुँचने के बाद जब आपका अवसर लगने वाला होता है तब आप फोन करते हैं, आप भी एक बार फोन लीजिए मैं क्या बोलूँ बहुत आप परेशानी में था, घर पे ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, वो चीज़ आप पहले बता दीजिए। क्योंकि जब आप उसी समय बताते हैं तो साफ साफ जाहिर होता है कि आपके द्वारा झूठ बोला जाता है। और एक चीज़ तो बड़ी जबरदस्त है आप लोगों में, झूठ बोलने की कलाएँ आप लोगों में पर्याप्त कई प्रकार की हैं। रोने वाले भी लगते हैं मनमाफी 2-4 मिनट के बाद, किसी प्रकार से छूट जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को हमें किसी भी प्रकार का हम कोई आपको दया भाव नहीं कर रहे या आप हम पर भी न करें, तो आप अपने कर्तव्यों के प्रति हमें अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक तो रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। जो महिलाएं टीचर हैं, जो बालिकाएं टीचर हैं, वो कम से कम बच्चों का उन्हें तो अच्छे से पता है कि बच्चे कैसे होते हैं, बच्चों को किस तरीके से हमें पढ़ाना है, कैसे उनको अपनी तरफ बोल सकते हैं, क्योंकि उसके बच्चे ही घर पर। तो जब आप अपने बच्चों को अब अच्छे तरीके से रख सकते हैं, 8 घंटे जब आप यहाँ आते हैं तो बच्चे घर पर ही रहते हैं और उसके बाद जब आप जाते हैं तो बच्चों को धीरे धीरे लग जाते हैं, आपका स्कूल की गुणवत्ता अच्छी हो जाएगी। क्या इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम किसी को आ रही है? आप लोग बताइए मान लो। आप लोग इतनी मेहनत करके यहाँ तक पहुँचते हैं, आजकल मुझे लगता है कि मास्टर बनना कठिन है और चीज़ें हो सकता है आसान हो जाए। 6 से 10 एग्जाम नहीं होता है तो जितने पर भी है उतने पर हम एक अच्छी मेहनत करते हुए बच्चों को पढ़ाएं, क्योंकि बच्चों का भविष्य बिगाड़ने का हमारे पास कोई अधिकार नहीं। यदि हम हो सकता है बच्चों को भविष्य बिगाड़ने तो 10,000 पाने वाला हमारा बच्चा कैसे सही होगा? कभी आपने सोचा है कि हम 10,000 में बच्चे क्या दे सकते? कुछ नहीं दे सकते। वो भी कहीं ना कहीं किसी स्कूल में जाने के लिए मजबूर है। और मैं ये चीज कहता हूँ, शिक्षा में जो हमारे अध्यापक है इनकी फ्री क्लास लेकर कोई बच्चा क्यों नहीं आता? आप लोग बच्चे कहाँ पढ़ाते हैं? जिनका घर नजदीक है कम से कम जो छोटे छोटे रहते खेलने के लिए ले आइए, कम से कम वो आएगा तो और बच्चों का मन बढ़ेगा कि मास्टर साहब को बच्चा आया है साथ में। क्या जरूरत है उसको एक प्री क्लास से 1,500-2,000 उसकी क्या कहते हैं फीस भरी जाए? मुझे लगता है आपसे अच्छा क्या वो पढ़ा सकते हैं? आपसे अच्छा माहौल दे सकते हैं? नहीं दे सकते। और जब आपका बच्चा रहेगा ना तो निश्चित रूप से वो बच्चों का मनोबल बढ़ेगा, उस गांव का मनोबल बढ़ेगा कि यार मास्टर साहब खुद अपना बच्चा लेके आते हैं, खुद अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, साथ में और बच्चों को भी पढ़ाते हैं। स्कूल का स्तर अच्छा है। हम अपने बच्चों को दिखाते ही नहीं है कि प्राइमरी स्कूल है क्या। हम यही अपना मतलब हम अपने आप को इतना कम आंकते हैं, मुझे लगता है कि इतना चपरासी भी नहीं आता। पढ़ाई करवा देंगे, हाँ बस सिखाएंगे, तो हो सकता है कि उस कॉन्वेंट के बाद 2 दिन आप अपने यहाँ प्ले स्कूल में आप डालते हैं तो 2 दिन 3 दिन अपने यहाँ ले आओ, 2 दिन 3 दिन प्ले स्कूल में जाने दे दिए। ऐसी प्रॉब्लम है। जब तक वो बच्चा नहीं सीखेगा, नहीं जानेगा कि जमीन है, ये फर्श है, ये ईंटें हैं, ये क्या है, एक गरीब घर के बच्चे वो कैसे समझेगा? सबको इंटरेक्ट करिए, एक दूसरे से मिलाने का, बच्चों से बैठाने का, बच्चों के साथ आप लोग तब मुझे लगता है कि आपको भी समझ में आएगा। बच्चा मुझे लगता है कि बच्चा जाना चाहिए।